काठ की बछिया। एक गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। बढ़ई वह होता है जो लकड़ी का काम करता है। यह बढ़ई भी लकड़ी की मेज, कुर्सियां, अलमारियां सब बनाया करता था। उसके मन में बहुत इच्छा तो थी उसके पास एक दूध देने वाली गाय हो, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अपना मन बहलाने के लिए उसने लकड़ी की एक छोटी बछिया बनाई। बढ़ई के काम में बहुत सफाई थी, इसलिए लकड़ी की बछिया भी असली जैसी लगती थी। बढ़ई ने बछिया के ऊपर रंग कर दिया। उसकी बछिया के गर्दन घूमती थी, पांव भी मुड़ते थे और पूंछ भी हिलाती थी। बढ़ई अपने आप को दिलासा देता था कि एक दिन उसकी बछिया एक बड़ी गाय में जरूर बदल जाएगी। उसका एक दोस्त था जो गड़ेरिया था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। बढ़ई का दोस्त गड़ेरिया एक दिन उसके घर आया। उसने देखा कि एक सुंदर बछिया बढ़ई के घर में बैठी हुई थी। गड़ेरिया ने बढ़ई से कहा, तुम इस बछिया को मेरी भेड़ बकरियों के साथ चरने भेज दो। लगता है यह कई दिनों से ना तो बाहर गई है, इसलिए शांत बैठी है। बढ़ई ने मना किया, नहीं भाई, यह अभी बहुत छोटी है, चल फिर नहीं सकती, उसे रहने ही दो। तब गड़ेरिये ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊंगा, शाम को वापस ले आऊंगा। गड़ेरिये की जिद के आगे बढ़ई कुछ नहीं कह पाया। आखिर में बढ़ई ने बछिया गड़ेरिये के कंधे पे रख दिया। गड़ेरिये को लगा कि बछिया काफी भारी है। वह बोला, इसके वजन से लगता है कि ये जल्दी ही एक बड़ी गाय जितनी बड़ी हो जाएगी। बढ़ई चुप रहा और सोचता रहा, काश ऐसा हो सकता। चरागाह तक पहुंचते पहुंचते गड़ेरिया काफी थक गया था। बछिया काफी भारी थी। अपनी बाकी भेड़ बकरियों को भी उसने घास चरने के लिए छोड़ दिया। शाम को जब गड़ेरिये ने आवाज लगाई तो उसकी आवाज पहचानकर सारी भेड़ बकरियां उसके पास आ गई, लेकिन बछिया नहीं आई। गड़ेरिये ने एक बार फिर आवाज लगाई, बछिया फिर भी नहीं आई। गड़ेरिये को लगा कि कहीं फिर से बछिया को कंधे पर बिठा कर ना ले जाना पड़े, इसलिए उसने सोचा कि जो बछिया अकेले रहकर सुबह से शाम तक घास खा सकती है, वह अपने आप चलकर घर भी पहुंच सकती है। गड़ेरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर चला गया। उधर बढ़ई अपनी बछिया का इंतजार कर रहा था। जब रात होने लगी तो वह गड़ेरिये के घर गया और पूछा बछिए के बारे में। गड़ेरिये ने कहा, मैंने सोचा वह अपने घर पहुंच जाएगी, इसलिए मैं वहीं उसे छोड़कर आ गया। क्या करता, इतनी भारी बछिया को एक बार फिर से लाद कर लाता गया। लेकिन उसे ले जाने की जिद तो तुमने ही की थी ना। बढ़ई बोला, ठीक है, मैंने ही जिद की थी, लेकिन तुम्हारी बछिया भी कुछ कम आलसी नहीं है। गड़ेरिया बोला। वे दोनों बछिया को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन बछिया वहां से गायब थी। तब गड़ेरिया बोला, देखा, मैंने इतनी आवाजें लगाई पर महारानी जी नहीं आई, और देखो जरा, अब खुद ही गायब हो गई। बढ़ई की बछिया खो गई थी। उसने राजा से न्याय मांगा। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, गड़ेरिये को बछिया को वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वही बछिए को अपने साथ ले गया था, इसलिए यह उसी की जिम्मेदारी थी कि वह बछिया को उसके मालिक तक पहुंचाए। हमारा आदेश है कि गड़ेरिया उस बछिए के बदले में दूसरी बछिया लाकर बढ़ई को दे। राजा की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद यह नई बछिया एक गाय जितनी बड़ी हो गई, दूध देने वाली एक बढ़िया गाय जितनी, और इस तरह बढ़ई की काठ की बछिया सचमुच एक गाय में बदल गई। धन्यवाद।